ये है आपका पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड? प्रिल्यूड में कितने पार्ट्स हैं? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड लर्न अबाउट दिस। तो इसका आंसर देने में आपको थोड़ी सी भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी जुड़े आरएफयू चैनल से और इसका लाभ उठाएं और वीडियोस को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को भी। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड? कितने? 12, 13, 14 और 11। तो यहां पर आपका 14 जो है वो आपका सही आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 14 इज द राइट आंसर, यानी 1 का सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वीमेन कैरेक्टर्स? जैसा कि हम जानते हैं, दे आर ऑलरेडी थ्री विचेस। दे प्रिडिक्ट फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल, एंड हियर इज फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स ड्रामा मैकबेथ। तो चौथी लेडी वो कौन सी हैं? लेडी मैकबेथ हैं, गर्ट्रूड हैं, कॉर्डेलिया है, डेस्डेमोना है। विच वन इज? इसमें से है सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ ही थी जिन्होंने मैकबेथ को टांट किया एंड जीयर्स किया टू किल द डंकन। डंकन को मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए, राज्य को हथियाने के लिए। प्रमोद कुमार, यस ए, वेरी गुड, लेडी मैकबेथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? यस, फोर्थ विच लेडी मैकबेथ, बहुत बढ़िया प्रमोद कुमार। हियर इज 4 ऑप्शंस। ऑलवेज रीच द स्कूल एट टाइम, ये आपका पैसिव वॉइस नहीं है, सो दैट इज रॉन्ग। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी रॉन्ग है। लेट हिम रीड अ बुक, ये भी गलत है। इन पैसिव वॉइस देयर इज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। सॉरी प्रमोद कुमार, थर्ड का ही जो है आपका सही आंसर है। लेट के साथ जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद बी लगेगा, बी लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज किया जाता है। सो थर्ड का ही इज राइट आंसर। लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स। ओके, ये आपके इंपेरेटिव हैं, सेंटेंस हैं, इसलिए आपका वो नहीं है, ये आपका राइट आंसर है 3 का डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये दिस वन इज करेक्ट वन। दिस, हु इज द राइटर ऑफ रिक्लूज? रिक्लूज के राइटर कौन है? शेक्सपियर है, मिल्टन है, गाल्सवर्दी हैं या वर्ड्सवर्थ हैं? हु इज ऑफ दीज ऑप्शंस? इन ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट वन है? शेक्सपियर है, मिल्टन है या जॉन मिल्टन, गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी। यस, 4 का डी, वेरी गुड प्रमोद कुमार। हियर इज राइट आंसर डी। द राइटर ऑफ रिक्लूज इज विलियम वर्ड्सवर्थ। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, हु इज रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड? किसने? नेथम टेट, जॉनसन, रिचर्ड बेंटली एंड राइमर। हु सेड? इसमें से 5 का ए इज राइट आंसर। नेथम टेट ने रिवाइज किया किंग लियर को सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। यस, 5th का ए इज राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट वर्ब, सही वर्ब की पहचान करना है। यस, वेरी गुड प्रमोद कुमार, नेथम टेट। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पेपर ट्वाइस वीकली, यूज करेक्ट वर्ब, इज appearing, appearing, appears, have, had, appeared. Which one is correct one? Is appearing is not correct. Appearing is also, yes, appears. 6 का C is right answer. Very good, बहुत बढ़िया प्रमोद कुमार, very good. 6 का C is right answer. Very good, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है when you solve, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, Which of the following flowers does the maid of failure not give away? Which of the following flowers, कौन सा है? Violets है, पेनिसीज है, रोजमेरी है, कोलम्बाइन्स है। Which one is correct one? तो इसमें से आपका 7 का A is right answer, violets. Violets जो है आपका सही आंसर है, violets is a right answer. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8। यस, वेरी गुड प्रमोद कुमार। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें से वाक्य को देखिए, कौन सा इसमें से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो करेक्ट लिखा गया है। व्हाट एन हैप्पी लाइफ ही लीड्स, व्हाट एन हैप्पी लाइफ ही लीड्स। यस, व्हाट एन हैप्पी लाइफ ही वाज लीडिंग, व्हाई he leads, ये तो है ही नहीं। यस, बहुत बढ़िया प्रमोद कुमार, वायलेट्स। तो हियर इज, यू कैन सी द आंसर, व्हाट एन हैप्पी लाइफ he leads is a right answer. What an unhappy life he leads. Yes, this one is correct one. हालांकि दूसरा happily है, वेरी गुड, ये गलत है। यस, ये भी गलत है। तो करेक्ट वन है जो आपका 8 का ए। यस प्रमोद कुमार, 8 का इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। किसने लिखा लिलीज दैट फेस्टर, जब लिलीज सड़ते हैं तो बहुत अधिक गंध देते हैं, फॉर वर्स देन वीड्स, बजाय जंगली घास फूसों के, जो पानी पाए जाने वाले घास फूस होते हैं। तो वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी, शेक्सपियर, किसने कहा था? Who wrote lilies that fester smells far worse than weeds? Wordsworth, John Milton, John Galsworthy, or William Shakespeare? Who said? Who wrote? This one is by, yes, 9 का ये, sorry, Wordsworth. No. Please comment as fast as you can. Please. 9 का डी। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स क्या होता है? सारो, डिस्पेयर, ब्यूटी, प्लीजर। यस, एस्थेटिक मीन्स होता है सुंदरता, सौंदर्य होता है। तो यहां पर आपका ब्यूटी होगा, वेरी गुड। 10 का सी, एस्थेटिक मीन्स होता है सौंदर्य, ब्यूटी। सारो भी नहीं होगा, डिस्पेयर तो आप निराशा होता है, प्लीजर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रमोद कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, कंप्लीट द सेंटेंस, द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। जो ट्रेजिक हीरो है उनकी जो पुनरावृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? कैथारसिस, पेरिपेटिया, स्पिटल और पोइसिस। Which one is correct? The reversal of fortune of a tragic hero is called. ये कहा जाता है आपका पेरिपेटिया, पेरिपेटिया। 11 का बी इज राइट आंसर, वेरी गुड प्रमोद कुमार, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
Question number 12 is running right now. In which year the Prelude was published? Yes, very good, Pramod. In which year the Prelude was published? किस वर्ष Prelude जो हुआ प्रकाशित? 1805, 1850, 1855 or 1837? So of these option, which one is correct? Yes, 1850. Very good, Pramod. Yes, बहुत बढ़िया. You are doing very well. Excellent मैं कहूंगा. बहुत बढ़िया. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द सेंटेंस. एपिफैनी मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. यस, ये तो पहले ही समझ में आ गया. इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. दूसरा है आपका मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटन्स प्रेजेंस, फैंसीफुल वर्ड या सुपरनेचुरल पावर. तो मैंने जैसे कहा, आपका पहला ही एपिफैनी मीन्स होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. यस, यही होता है. तो दिस वन इज करेक्ट वन. 13 का ए इज राइट आंसर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है. Rearrange the sentence with correct order labeled as PQRS. Choose the proper sequence. सही क्रम में इसको लिखना है. Yes, सही क्रम में. Yes. Only time will tell. This one is correct. ये तो सही है. You credit the nation with whether the great future will return out to be true. Will turn out to be true. तो आपका P, only time will tell whether the great future you credit the nation will turn out to be true. यानी PRQS. PRQS. This one is correct one. 14 का B. 14 का B is a right answer. Yes, very good, Pramod Kumar. 14 का B is the right answer. In which Shakespearean play does the following occur? The bright day is done. जो सुंदर दिन है, जो अच्छा दिन है, वो समाप्त हो गया है. And we are for the dark. और हम अब अंधेरे की ओर जा रहे हैं. यानी सुख से दुख की ओर जाना. कहां, किसमें बोला गया है? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, हैमलेट, King Lear, measure for measure. Which one is correct one? Please reply या comment as soon as fast. Please. बहुत बढ़िया. प्रमोद कुमार. Yes. 15 का A. Antony and Cleopatra. Very good. Antony and Cleopatra is a right answer. बहुत बढ़िया. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो है, in which year Galsworthy refused the offer of a knighthood? किस वर्ष जॉन गाल्सवर्दी ने नाइटहुड का ऑफर रिफ्यूज कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, मना कर दिया था लेने से? 1917, 1918, 1999 और 1919 और 1920? Which one is correct of these options? 16 का B. No, sorry, प्रमोद कुमार. 16 का C is right answer. Please don't forget, he refused the offer of a knighthood in year 1919. Very good. No, 1919 और नहीं. Very good, बहुत बढ़िया. पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो है, What does the idiom smell a rat means? Smell a rat means क्या होता है? रेनू शर्मा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. एडवोकेट सुफिया, अकील, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. वेरी गुड. What does the idiom smell a rat? Smell a rat. To have a reason to respect? No. To talk boastfully? No. To talk unfairly? No. To discourage? None of these. Yes. The question number is
हाँ, yes, yes, but 1919 is right one. Okay, yes. 17 का A, no, sorry. Smell a rat means होता है that something dishonest, जो सही ना हो, तो इसमें कुछ भी नहीं है, द रीजन ऑफ रेस्पेक्ट ये भी नहीं है, तो हियर इज यस, 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 ऑफ कोर्स, यस, तो यहां पे नन ऑफ दीज, यस, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि वो होता टू दैट समथिंग डिसऑनेस्ट. ओके, द स्मेल आर राइट, ये आपका इडियम्स है. सो हियर इज राइट आंसर नन ऑफ दीज. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, कंप्लीट द सेंटेंस शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्लेस. कितने हिस्टोरिकल प्लेस को शेक्सपियर ने, यस, यस, सस्पेक्ट, यस, ऑल्सो, वेरी गुड, सस्पेक्ट, यस, दैट समथिंग सस्पेक्ट, सस्पिशियस और डिसऑनेस्ट. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सोफिया, अकेल, बहुत बढ़िया. जब आप डीपली किसी चीज को पढ़ोगे ना, तो नो बडी कैन, आपको गिरा नहीं सकता कोई. यस, यस, बहुत बढ़िया. प्रमोद कुमार, यू हैव गिवन ऑल डिफिनेशंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 18 का द क्वेश्चन इज राइट नाउ, शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्लेस कितने लिखे थे? नो सॉरी सुफिया, नॉट 6, he has written 10. Here is none of these is right answer. उन्होंने, शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्लेस को लिखा है, 10, ठीक, 10. तो यहां पर हो जाएगा 18 का ए, नन ऑफ दीज. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, आप देखेंगे, व्हाट इज यूफोनी. यूफोनी क्या होता है? हाँ, हाँ, वेरी गुड प्रमोद कुमार, बहुत बढ़िया. यस, व्हाट इज यूफोनी? सॉरी, प्रेजेंट साउंड, सीरियस साउंड, बिटर साउंड, मिक्स्ड साउंड. यूफोनी, इफ यू स्टडीड अबाउट इट, दैट मीन अ सुखद आवाज, मनमोहक आवाज, वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट साउंड. 19 का ए इज द राइट आंसर. वेरी गुड प्रमोद कुमार, वेरी गुड, वेरी गुड प्रमोद. यस, 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 वेरी गुड. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द सेंटेंस. ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर. मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ. किस उम्र में मिल्टन की दोनों आंखों की रोशनी चली गई? ही वॉज ब्लाइंड, बिकेम ब्लाइंड. किस उम्र में? हियर इज 46, 47, 44, 48. यस, 20 का सी यानी 44. ही लॉस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44. ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रमोद, वेरी गुड. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज जॉन गॉसवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है. यस, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है 1927 में, 1929 में, या 1932 और 1935. तो यहां पर हम लोगों ने सॉल्व किया है 1932. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, आप इसको स्टडी करते रहिएगा. ही अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1932. वेरी गुड, वेरी गुड सुफिया. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. टेक लो और टेक दोज लिप्स अवे, द अबव लाइन अकर्स. कहां से लिया गया है? यस, मिड समर नाइट्स ड्रीम, 12th राइट, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, एंड मेजर फॉर मेजर. Yes, if you have studied
वेरी गुड प्रमोद. रेणु शर्मा, प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर आल्सो. राइट डाउन करिया करें क्वेश्चन नंबर भी, जिससे पता चलता रहेगा कौन सा आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं. वेरी गुड सुफिया. 20 सेकेंड का ए, नो सॉरी, मेजर फॉर मेजर, मेजर फॉर मेजर इज अ राइट आंसर. 20 सेकेंड का डी जो है आपका सही आंसर है. 20 सेकेंड का डी. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. सॉरी सुफिया, प्लीज मेक इट करेक्ट. व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट? किस प्रकार का ये वर्क है सैमसन एगोनिस्ट? वर्स प्ले है, एपिक है, लिरिक ड्रामा है या शॉर्ट स्टोरी है? विच वन इज करेक्ट वन? हमने इसको सॉल्व किया है. यस यस रेनू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. क्या है सैमसन एगोनिस्ट? वो है आपका 23rd का वर्स प्ले. वर्स प्ले. वेरी गुड प्रमोद कुमार. यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. वेरी गुड. 23rd का ए इज राइट आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. अंकिता पांडे, यस वेरी गुड, आपका भी सही है. वेरी गुड. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. वर्ड्स प्ले है, याद रखिएगा. क्वेश्चन में बी रिवाइज द टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर. इसमें एरर देखना है आपको. द टू स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर. बस अब तो पकड़ लिए होंगे आप लोग. ईच अदर इन साइलेंस. एरर. विच वन इज करेक्ट ऑफ दीज ऑप्शंस? ढूंढना है आपको. देखें, क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया होगा कि वेयर इज एरर, कहां है. यस 24 का बी. यस, क्या होना चाहिए यहां पे? यस, बिसाइड्स. शुड बी बिसाइड. बिसाइड्स, बिसाइड. दीज आर प्रीपोजिशंस. बिसाइड, बिसाइड. यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. एवरीवन. यस, बहुत बढ़िया प्रमोद कुमार. 24 का बी. वेरी गुड. अंकिता पांडे, योर्स 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 आल्सो, बहुत बढ़िया. वेरी गुड सुफिया, बहुत बढ़िया. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है. फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर इवन दो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विथ माई ओन मनी. नो एरर. तो हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी तरह से, लेकिन दूसरा क्वेश्चन था. ठीक, पैटर्न यही है. इवन दो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव. तो जैसा आप जानते हैं कि दो के साथ बट का यूज नहीं होता है, तो आपका विच वन इज करेक्ट? ये आपका ये हो जाएगा बी. नहीं तो क्या हो जाएगा? ये आपका बी. बी इज राइट आंसर. यस अंकिता पांडे, बी. वेरी गुड. प्रमोद कुमार, यस यस. सोफिया, एवरीवन, एवरीवन, बहुत बढ़िया. फिल इन द गैप. गैप, गैप को भरना है आपको. आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन एट विथ फॉर एन. सरल, वेरी सरल. 10. सॉरी, सी द क्वेश्चन प्लीज, मेक इट करेक्ट. यहां पर है क्वेश्चन नंबर 26. आई विल सिट विच वन इज करेक्ट वन. तो यहां पर हो जाएगा डी. सॉरी, यस अंकिता. प्रमोद कुमार, प्लीज मेक इट करेक्ट. अंकिता, यू आर राइट. यस, बहुत बढ़िया. एट का यूज होगा. आई विल सिट एट माई डेस्क. वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकिता. यस सोफिया, यस यू आर ऑल्सो वेरी गुड. बहुत बढ़िया, आपका भी सही है. हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन. अंकिता पांडे 26 का 8. यस, बहुत बढ़िया. हाँ हाँ, वेरी गुड. नो इन माई डेस्क नहीं, सॉरी, एट माई डेस्क. चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट. मोहन सेड एलास आई एम अनडन. ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. यस, आप क्वेश्चन देखे, अब सॉल्व कर लिए होंगे. ये क्वेश्चन देखे, एक्सक्लेम सैडली.
exclaimed sadly, exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow, sadly. Which one is correct one? 27 का 27 का Sufia Akhil. Yes, your answer is absolutely correct. First, A is right answer. Exclaimed with grief, exclaimed with sorrow, exclaimed with sadly. You can also write down. Yes, बहुत बढ़िया. अंकिता पांडे, B is not right. Yes, A is right. बहुत बढ़िया Sufia. Yes, मेहनत करें. Who is Hamlet's beloved in Hamlet? Hamlet प्ले में Hamlet का जो मुख्य पात्र है उसकी beloved कौन होती हैं? ओलिविया, पोर्शिया, ओफिलिया या कॉर्डेलिया? यदि आपने स्टडी किया होगा तो जानते होंगे. Which one is correct one? 28. Question number 28 is running right now. कौन सा है? Yes. अंकिता पांडे सी, ओफिलिया. वेरी गुड, सी. वेरी गुड प्रमोद कुमार, आप भी. यस सोफिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ओफिलिया, ओफिलिया इज राइट आंसर. यस अंकिता पांडे, सोफिया कील, एवरीवन डूइंग वेरी वेल, इज डूइंग वेरी वेल, बहुत बढ़िया. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. कंप्लीट द सेंटेंस द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन. कब जला, कब उसमें आग लगी? 1617, 1619, 1613 or 1609? Yes, Renu Sharma, C. Please write down question number also. Yes, Pramod Kumar, 29 का C. Yes, very good. 1613, very good Ankita, very good Sufia. Yes, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. 1613 याद रखिए, याद रखिए इस चीजों को, इन चीजों को याद रखिए. ग्लोब वाज बर्न डाउन. व्हाट इज बैरक? बैरक क्या होता है? जेल, स्टाइल, कल्चर, बुक. कहां? इन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर में बैरक का मतलब क्या होता है? जेल, स्टाइल, कल्चर, बुक. तो क्या होना चाहिए? बैरक. प्लीज यहां पर होगा स्टाइल. 30 का बी इज राइट आंसर, स्टाइल. वेरी गुड. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन है इस प्रकार. यस अंकिता पांडे, यस स्टाइल. अंकिता पांडे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यस स्टाइल. पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक. यस प्रमोद, 30 का बी. यस बहुत बढ़िया. टू प्रोवोक, प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना. द फ्लड विक्टिम्स. फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड. माने यहां तो इटैलिसाइज्ड नहीं है, जो अंडरलाइंड वर्ड है उसको, उसका आप एंटोनिम देखना इसमें. 31 का सी. हाँ, पैसिफाई. वेरी गुड, अब बताने की जरूरत ही नहीं है. पैसिफाई, ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई, convince, attract is not right answer. So pacify, very good. शांत करना, very good. रेणु शर्मा, C. yes, बहुत सही. अंकिता पांडे, pacify, very good. yes, सोफिया, बहुत बढ़िया. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. Who invented and popularized the phrase poetic justice? किसने, किसने किया, पॉपुलर किया पोएटिक जस्टिस को? यस सूद. हाँ, यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड प्रमोद कुमार. यस बहुत बढ़िया. ड्राइडन, जॉनसन, राइमर एंड शेक्सपियर. यस राइमर, राइमर इज राइट आंसर. 32 का सी जो है आपका सही आंसर है, राइमर. वेरी गुड अंकिता पांडे. यस प्रमोद कुमार. यस प्रमोद कुमार, थोड़ा सा आप देखें. यस एडवोकेट सूफिया, 32 का सी. वेरी गुड राइमर, बहुत बढ़िया सूफिया. यस अंकिता, यस बहुत बढ़िया. कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन एरियोपेगेटिका कंसर्न विथ. हमने इस पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है. यस थॉमस राइपर, बहुत बढ़िया. यस
ये बताता है कि आपने स्टडी डीपली स्टडी किया है। बहुत बढ़िया। कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स एरियोपेगेटिका कंसर्न विथ, किसके लिए? लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स। यस, 33 का बी जो है आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। लिबर्टी और प्रेस, प्रेस की आजादी। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड प्रमोद कुमार। 30 लिबर्टी ऑफ प्रेस। यस अंकिता पांडे बी। यस सूफिया, प्लीज कमेंट फास्ट एज यू कैन। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज सोलिलोक्वी? जैसा कि हम जानते हैं, एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, किसी भी एक्टर का, अभिनेता का सीक्रेट थॉट। यस, सरिता कुमारी बी। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करें जिससे समझ में आएगा कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। व्हाट इज सोलिलोक्वी? सीक्रेट स्पीच एंड एक्टर्स स्पीच। यस, सॉरी 34 का सी इज नॉट राइट प्रमोद कुमार। सूफिया 34 का ए। यस, यह स्वयं में भाषण होता है, वो सीक्रेट थॉट्स होते हैं जो अटर करता है, बोलता है तेज से। कौन बोलता है? एन एक्टर, कोई भी अभिनेता। यस, अंकिता पांडे इज राइट आंसर। सरिता कुमारी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस, वेरी गुड इवनिंग। तो यहां पर आपका व्हाट इज सोलिलोक्वी हो जाएगा, एन एक्टर सीक्रेट थॉट्स अटर्ड अलाउड। वेरी गुड अंकिता पांडे। यस यस तस्नीम, यस ए इज राइट आंसर। वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज, यस सरिता कुमारी, यस बहुत बढ़िया। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले नोन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन? कब? व्हेन, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज ईयर? प्लीज हियर इज 4 ऑप्शंस have been given. 1623, 1613, 1616 or 1632. Yes, 1623. Yes, अंकिता पांडे, यस बहुत बढ़िया। प्रमोद कुमार आप भी। सूफिया यस, यूएस आप भी बहुत बढ़िया। सरिता कुमारी बहुत बढ़िया। एवरीवन इज डूइंग वेल, बहुत बढ़िया। 1623, बहुत एक्सीलेंट मैं तो कहूंगा, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट कुड बी ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट? क्या है? नोबल है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, वाल्टिंग एम्बिशन है, नन ऑफ दीज। नोबल नहीं है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी नहीं है इन ट्रेजिक फ्लॉ हैमलेट में, तो वाल्टिंग एम्बिशन भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। यस तस्नीम, तस्नीम यस 1623 बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का डी जो है आपका राइट आंसर है। डी, एडवोकेट सूफिया, यस योर आंसर इज करेक्ट। प्लीज यस, बी इज नॉट राइट तस्नीम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इन विच प्ले, बहुत बढ़िया सूफिया, यस प्रमोद कुमार डी। In which play Shakespeare has presented a royal criminal? किसमें, किस प्ले में? किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड और हेनरी एट्थ? प्लीज सी द क्वेश्चन एंड आंसर is given there. 4 options: किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड एंड हेनरी एट्थ। 37 का सी, वेरी गुड सूफिया अकील, यस रिचर्ड थर्ड इज अ राइट आंसर। वेरी गुड प्रमोद कुमार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। रेणु शर्मा, डी इज नॉट राइट, प्लीज मेक इट करेक्ट। सरिता कुमारी 37 का सी, वेरी गुड सरिता, प्लीज रेणु मेक इट करेक्ट। यस, हियर इज क्वेश्चन नंबर 38। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर? तस्नीम सी, बहुत बढ़िया। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर? किसमें एडम अपीयर?
मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट। बहुत बढ़िया। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। किसमें एडम का प्रकट हुआ? एडम मतलब किसमें है? इन दीज प्लेस, किसमें? मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट एंड टेम्पेस्ट। 38 का बी, यस। सुफिया, प्रमोद, अंकिता, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट मैं कहूंगा, सबका सही है। आपका बी, एज यू लाइक इट, वेरी गुड। हाँ, एडम, एडम जो है एक दयालु आदमी होता है, दयालु होता है, सर्वेंट होता है, वो एज यू लाइक में है, एज यू लाइक इट में, वेरी गुड। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? यस, किसने पूछा हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? लेडी मैकबेथ कितने बच्चे थे? किसने पूछा? एलसी नाइट्स, एसी ब्रैडले, राइमर या विल्सन? क्वेश्चन नंबर 39 इज रनिंग। एलसी नाइट्स, यस। एसी ब्रैडले इज नॉट, राइमर, यस। एलसी नाइट्स, एलसी नाइट्स asked how many, yes. Advocate Sophia Akil, 38. Now is question number 39 is running. Yes, yes, yes. Ankita Pandey, LC Knights is right answer. Yes, बहुत बढ़िया। Please, yes. सरिता कुमारी 39 का A. Yes. रेणु शर्मा A, very good. सूफिया के 39 का ए, सॉरी, यस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जानते हैं आप कितना बेहतर है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता है। बहुत बढ़िया, यस। यहां गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन व्हाइल यू आर टेकिंग एग्जाम, परीक्षा देते समय डोंट मेक अ मिस्टेक। एक एक पॉइंट का आपको चुकाना पड़ जाएगा, एक दिक्कत आ जाएगी। प्लीज यहां पे गलती, वहां पे न गलती। ठीक। Who considered, आपने बहुत तैयारी किया है, बहुत बढ़िया। Who considered romanticism liberalism in literature? किसने कहा, किसने यह विचार दिया जो रोमांटिसिज्म है, लिबरलिज्म है इन लिटरेचर, साहित्य में लिबरलिज्म को दिया? वर्ड्सवर्थ, प्लेटो, थियोडोर, वॉल्स, डंटन, पेटर, नन ऑफ दीज। इसमें तो कोई नहीं। यस, वर्ड्सवर्थ भी नहीं है, प्लेटो भी नहीं है, थियोडोर भी नहीं है, वॉट्स, पेटर। यस, 40 का ई इज राइट आंसर। प्लीज प्रमोद कुमार, आपका ये हो जाएगा। यस, इसको ह्यूगो एक थे, उन्होंने इसको कहा है रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर। यस, ह्यूगो समथिंग, यस, ह्यूगो करके हैं। Yes, Ankita Pandey, sir, please make playlist of these. Yes, yes, of course. Yes, 40 का ही, Sarita Kumari, very good. Find out the mistake in the sentence given below. यहाँ नीचे दिए वाक्य हैं। Yes, what should be the correct answer? Which one? Which one you are asking? Yes. Find out the mistake in the sentence. ह्यूगो उसमें था, ई होगा। 40 का ई इज राइट आंसर, ह्यूगो है इसमें। फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इसमें आपको एरर ढूंढना है, कहीं मिस्टेक है। द रिवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट। यस, ए, सॉरी, ए इज रॉन्ग। 41 का बी, यस। सूफिया किल एंड अंकिता पांडे, आप दोनों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। बी, यहां पर इनके साथ द का यूज नहीं होना चाहिए था। द ड्राइवर वाज पुट इन प्रिजन, इन द प्रिजन नहीं, इन प्रिजन। सो हियर इज बी इज राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत बढ़िया। अंकिता पांडे, रिमूव द, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाय शेक्सपियर? मैंने शेक्सपियर ने
WH को कितने सॉनेट्स एड्रेस किए हैं, बाकी सब किसके लिए हैं, उन्होंने कितने सॉनेट्स लिखे हैं। शेक्सपियर ने 156 सॉनेट्स को लिखा है, जिसमें से 126 WH के लिए दिया है। यस, WH। प्रमोद कुमार 42 का डी। यस अंकिता, यस बहुत बढ़िया। प्रमोद कुमार बहुत बढ़िया। यस एडवोकेट सुफिया अकील, यस 126, बहुत बढ़िया एवरीवन, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 126 इन्होंने WH के लिए लिखा, बाकी बचे हुए शेष जो रेस्ट है आपके सॉनेट्स हैं वो डार्क लेडी के लिए लिखा था, याद रखे रहिएगा। बाकी सब डार्क लेडी, इसमें से माइनस कर दीजिएगा 156 में, इसको माइनस करिएगा, जो आएगा बचा हुआ डार्क लेडी के लिए, डार्क लेडी के लिए उन्होंने लिखा है, डार्क लेडी शेक्सपियर ने। ओके, याद रखे रहिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। बहुत बढ़िया, क्यूपिड लॉ। यस, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये तो सरल है, ये बहुत सरल है। यस यस, हाँ 154, वेरी गुड, आई हैव फॉरगॉटन। यस वेरी गुड, थोड़ा सा गलती हुई, 154, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यू हैव मेड मी करेक्ट आल्सो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू एयर इज ह्यूमन। यस ऑफ कोर्स, हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ। यस, विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत बढ़िया, एडवोकेट सूफिया अकील, यस सरिता कुमारी, यस यस, हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रमोद कुमार, क्या बात है, वेरी गुड। तो यहां पर हो जाएगा 43 का डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 43 का डी, विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो है, फिल इन द गैप विथ एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत इजी है। You wish it, it shall be done, since having for with, which one is correct? 44, the question is 44, very good प्रमोद कुमार, बहुत बढ़िया। कितने, यहाँ पे क्या यूज होगा? since, yes, since is the right answer, since you wish it, it shall be done, very good। 44 का A is right answer, 44 का A is right answer, 44, the question number 44 A, yes, since का यूज होगा। सूफिया कील, प्रोबेबली, यस यस, बहुत बढ़िया, यस सरिता कुमारी, यस अंकिता पांडे, सिंस, बहुत बढ़िया प्रमोद कुमार, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, इन विच ईयर मिल्टन्स लाइसिडास वाज रिटन। ये तो इजी है, ये बहुत इजी है, आपने स्टडी किया है इसके बारे में। 1638, 1632, 1637 or 1636, which one is correct one? Please see the question and answer also. ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यस, रेणु शर्मा प्लीज मेक इट करेक्ट, ये आंसर सही नहीं है। 1637, यस अंकिता पांडे, सरिता कुमारी एंड एडवोकेट सूफिया कील, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 1637 इज द राइट आंसर। मिल्टन्स लाइसिडास वाज रिटन, वो पेस्टोरल एलिजी में है, याद रखे रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 46, कंप्लीट द सेंटेंस ओटाइवेराइमा यरीमा या राइमा इज अ, कितने लाइन की होती हैं और इसका यूज फर्स्ट टाइम किसने किया था? थॉमस वेट ने, थॉमस वेट ने, यस थॉमस वेट, WYAT, यस TT। 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, विच वन 10 लाइन? तो यहाँ देखें, यस यस यस, हियर इज 40, क्वेश्चन नंबर 6, 46, तो हो जाएगा आपका 8। सरिता कुमारी C, वेरी गुड। एडवोकेट सुफिया अली 46 का C, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, नाइस। यस, रेणु शर्मा C, यस आपका भी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 47, क्वेश्चन नंबर 47, वो है गाउस-वर्दिस प्लेस ट्राइब डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। हमने इसको भी सॉल्व किया है।
गाजियावर्दी की एक प्ले है स्ट्राइफ, सब्जेक्ट उसका क्या है? लेबर डिस्प्यूट्स, जस्टिस, वॉर्स, क्लास डिस्टिंक्शन, क्या है? यस, सूफिया किल, सर्जर राइमा 3, लाइन नोटाइवर राइमा, यस 8 राइमा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या तैयारी है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, वेरी गुड। यहां पर है 47, क्वेश्चन नंबर 47 ए, आरती पांडे, यस लेबर डिस्प्यूट्स, यस बहुत बढ़िया, क्योंकि स्ट्राइफ में दिखाया गया है कैपिटल्स एंड लेबर डिस्प्यूट के बारे में, जो पूंजीवाद है इसके बारे में, बहुत बढ़िया। सूफिया किल, यस, तनसीन डी सही नहीं है, अंकिता पांडे, यस लेबर डिस्प्यूट, सरिता कुमारी 4 का 47 का, यस सोशल प्लेस, यस आल्सो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कम दाऊ मोर्टल रेच, आओ दाऊ मोर्टल रेच, नश्वर दुष्ट, आओ विद दाई शार्प टीथ, अपने उस तेज नुकीले दांतों से दनाट गांठ को इंट्रिस्केट कर दो, अंतर्निहित कर दो। इन विच बुक डू द अबव लाइन अकर्स? क्लियोपैट्रा, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, मिडसमर नाइट ड्रीम। ये क्लियोपैट्रा, हाँ एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा होता तो ये सही होता, ट्वेल्थ नाइट ये भी रॉन्ग है, हैमलेट भी गलत है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये भी रॉन्ग है, क्लियोपैट्रा इज नॉट राइट, सॉरी। 48 का ए, सूफिया किल, प्लीज सी द आंसर। यहाँ पे क्लियोपैट्रा, अगर एंटोनियो क्लियोपैट्रा होता तब सही होता, यहाँ पर सिर्फ क्लियोपैट्रा है, सो दैट इज रॉन्ग वन, प्लीज दिस वन इज करेक्ट वन, यस। बस ये 2 क्वेश्चन बचे हुए, रिमेन 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस आर रिमेन, तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में बोला गया है, ठीक, ये क्लियोपैट्रा कोई है ही नहीं, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम, कहां से लिया गया है? यस, द टेबल टर्न, टिन टर्न अवे, द वर्ड इज टू मच विथ अस, ओड टू ड्यूटी, यस यस यस, नहीं नहीं, हाँ वही चीज है ना कि नन ऑफ दिस इसीलिए लिखा गया था कि आप उसको देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यस यस बहुत बढ़िया, तब भी बहुत बढ़िया है। वन इम्पल्स इसमें से है, द टेबल टर्न हो जाएगा, यस 49 का ए, बहुत बढ़िया सूफिया, बहुत बढ़िया, मार्वलस, बहुत बढ़िया तैयारी आप चल रही है। प्रमोद कुमार, यस यू आर रॉन्ग ओवर हियर, यस प्रमोद कुमार प्लीज मेक इट करेक्ट। अंकिता पांडे, टेबल टर्न, वेरी गुड। रेनू शर्मा, आप भी अपना क्वेश्चन आंसर देखें, गलत है यहाँ पे। सूफिया कील, यस टेबल टर्न, विट्स, यस बहुत बढ़िया, क्या बात है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। डीप नॉलेज, बहुत बढ़िया, यही अच्छी बात है। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, डू यू नो, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माय मीनिंग। आप इसको देख लीजिए, बहुत सरल है। 49 का है, यस बहुत सही प्रमोद कुमार। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, हियर इज क्वेश्चन नंबर 50, आई एम नॉट अंडरस्टूड योर मीनिंग, आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर मीनिंग, इज योर मीनिंग अंडरस्टूड, ये भी सही नहीं है। इज माई मीनिंग अंडरस्टूड, यस दिस वन इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट वन, इज माई मीनिंग अंडरस्टूड। आपका सही जो आंसर है वो हो जाएगा 50 का डी जो है वो आपका सही आंसर है, हाँ वेरी गुड। 50 का डी, 50 का डी इज अ राइट आंसर, 50 का डी, यस ऑल रॉन्ग, सॉरी सॉरी, इफ देयर इज क्वेश्चन नन ऑफ दीज, सो ये इज माई मीनिंग अंडरस्टूड, क्या मेरी मतलब समझा गया, यानी किसी के माध्यम के द्वारा कभी वो सब्जेक्ट बोला नहीं जाता है। यस 50 का डी, सूफिया किल, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आज यस हम बताएंगे, यस ठीक है। समटाइम्स सब्जेक्ट्स आर ओमिटेड, रेणु शर्मा, यस डी। जो हमारा इसमें क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लगा हुआ है
वो है 51। क्वेश्चन नंबर 51 वो है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। आपको पता लगाना है इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है, विच वन इज राइट स्पेलिंग या स्पेल्ड वर्ड। एलेक्सिर, एलिजर, एलिजियर, एलेक्सियर। तो यहां पर सीधा दिखाई पड़ रहा है, सीधा यू कैन सी वेरी इजली एलेक्सिर। एलेक्सिर इज अ राइट आंसर। सोनू साहू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पूजा पांडे गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो यहां पर है आपका एलेक्सिर। यस, सॉरी सोनू साहू, बी इज नॉट राइट, प्लीज सी द आंसर। एलेक्सिर, ELXIR, नेक्टर जिसको बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, शी इज ignorant, व्हाट शी प्रिटेंड्स टू नो। इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा इग्नोरेंट के साथ, इन, ऑफ, विथ और फॉर। तो अकॉर्डिंग टू रूल प्रीपोजिशन ऑफ इज यूज्ड विथ इग्नोरेंट, तो इग्नोरेंट ऑफ। यस, कोई बात नहीं सोनू, कोई बात नहीं। यस, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन 52nd। तो आपका हो जाएगा सी इज इग्नोरेंट ऑफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वो है फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड को देखना है। इसमें स्पेलिंग सबका लगभग एक तरह है, बस एक जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। सी द ऑप्शंस। यस, पूजा पांडे ऑफ इज राइट ऑप्शन। नाउ 53rd is question is running. Disparage, licentious, malleable, dilemma. Yes, dilemma is incorrect. So misspelled word is dilemma. MMA होना चाहिए, dilemma. Dilemma is the right answer, जिसको दुविधा बोलते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। This is our yes dilemma. Very good पूजा पांडे। Yes सोनू, yes very good सोनू, आप भी very good. Here is 54. The term novel was taken from the Italian word. इसको हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में स्टडी किया है। नोवेला was taken from the Italian word. वो कौन सा वर्ड है इटालियन? जैसे नोवेला है, नोवेले, नोवेलेट या नोवेल। Which one is correct one? 54. Yes, question is running right now on display. Yes, novella. Novella is a right answer. यानी 54 का A is right answer. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट कमेंट करें, क्या करें प्लीज। बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्रेवन, क्रेवन, क्रेवन। Who's timid? Yes, क्रेवन मीन्स होता है डरपोक। तो यहाँ डिसऑनेस्ट है, कवर्डली है, डार्क है, स्लेविश है। तो इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा? यस, वेरी गुड पूजा पांडे, नोवेला। यस, नाउ 55 क्वेश्चन इज रनिंग। डिसऑनेस्ट, कवर्डली, डार्क, स्लेविश। 55। यस, क्रेवन, क्रेवन का नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा? करेक्ट मीनिंग क्या होनी चाहिए? कवर्डली। यस, कायर, डरपोक। ठीक, यस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्सट्रीम पॉवर्टी हैड रिड्यूस्ड देम टू अ स्टेट ऑफ अपैथी। यस, अपैथी, घृणा की ओर, उदासीनता की ओर ढकेल दिया। अत्यधिक पॉवर्टी, गरीबी। यस, कावर्डली, वेरी गुड पूजा पांडे। अंकिता पांडे, यस, बी, वेरी गुड। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर 56। तो आपका हो जाएगा एंथुसिज्म, सॉरी एंथुसिज्म में राइट आंसर। नॉट कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप एंड इंस्पिरेशन, और एंथुसिज्म इज राइट आंसर। सो 56 का डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। द आइलैंड फैरिजीज हैज बीन रिटन बाय। ये किसके द्वारा रचित है? किसने लिखा है इसको? वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, मिल्टन या शेक्सपियर। प्लीज सी द आंसर।
यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी और मिल्टन शेक्सपियर। 57 का आपका जॉन गाल्सवर्दी इज राइट आंसर। द आइलैंड फैरजीज हैज बीन रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। यस, 14th August 1867 ही वाज बोर्न। ठीक, बढ़ते हैं, वेरी गुड। 57 का बी। यस, अंकिता पांडे। यस, पूजा पांडे। ए इज नॉट राइट, प्लीज प्लीज मेक इट करेक्ट। 57 का बी, गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, द एरर ऑफ जजमेंट इंटरेस्ट इज नोन एज। क्या माना जाता है? इसको हमने स्टडी किया है, सॉल्व भी किया है। सॉरी पूजा पांडे, नो सॉरी। यस, हियर आर 4 ऑप्शंस: हेमरेटिया, tragedy of blood, catastrophe, catharsis. Which one is correct one? हेमरेटिया, फैटल फ्लॉ जिसको बोलते हो, घातक दोष। यस, घातक दोष इसे बोलते हैं। दैट इज द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज, वो क्या जाना जाता है? हेमरेटिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकिता पांडे, योर क्वेश्चन इज राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। अ लिरिक इज, लिरिक होती क्या है? अ लॉन्ग पोएम, सॉरी यहीं से गलत। अ पोएम रिटन इन फ्रेज ऑफ गॉड। यस, अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज और हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स। यस, हियर इज राइट वन, हियर इज राइट वन। अ शॉर्ट पोएम इन विच, लॉन्ग नहीं होती है, शॉर्ट पोएम होती है। अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस his or her intense personal feelings. Yes, 59 का C is right answer. Very good, very good अंकिता पांडे। Yes, C is right answer. 57 सॉरी 59 क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर वाज, तो क्या होगा सेंटेंस पूरा? अ फ्लाई इन मिल्क, फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन मिल्क, a fly in the milk. Yes, very good पूजा पांडे, बहुत बढ़िया। The question is running right now 60, बहुत बढ़िया। 60 क्वेश्चन चल रहा है इस समय। Yes, a fly in the milk, fly in the milk, fly in the milk, a fly in the milk. So here is option number D is right, a fly in the milk आपका सही आंसर है। Yes, अंकिता पांडे। Yes, very good, बहुत बढ़िया। 60D इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, फिल इन द गैप गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ। इट वाज रिटन 1906। यस, किसके लिए? द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वालिटी ऑफ लेबर, द इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिवीजन। तो बताएं, प्लीज कमेंट फास्ट एज यू कैन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 61 का बी। यस, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक, अंकिता पांडे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिस्पांस है आपका, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन नंबर 62। यस, बहुत बढ़िया अंकिता पांडे। फिल इन द गैप द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जस्टिस का जो टाइटल है वो क्या है? सैटिरिकल, वैग्यू, इनअप्रोप्रिएट, आयरनिकल, नन ऑफ दीज। तो जस्टिस जो है वो आपका व्यंग्य है, हाँ व्यंग्यपूर्ण है। ठीक, तो हो जाएगा आपका आयरनिकल। 62 का डी इज राइट आंसर, आयरनिकल। 62 का डी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, हु हैज रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। किसने लिखा? सेली, पीबी सेली, इलियट, टीएस इलियट, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, और बेकन, और फ्रांसिस बेकन, द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। चलिए, यस 62, दिस इज 63 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया पूजा, वेरी गुड। यस, सेली, इलियट, शेक्सपियर और बेकन। तो आपको
हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इज रिटन बाय टी.एस. एलियट। इसको लिखा है टी.एस. एलियट ने, ठीक, टी.एस. एलियट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द सेंटेंस सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। सिंप्लिसिटी, सादगी, और स्वीट म्यूजिक, मेलोडी रिमार्केबल फीचर होते हैं किसमें? बहुत बढ़िया पूजा पांडे, एलियट, यस, वेरी गुड। अंकिता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, आपकी स्टडी बता रही है, आप स्टडी किए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एपिक, बैलेट, ओड, सटायर, तो यहां पर 4 ऑप्शंस हैं। सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ, यस, ओड, सॉरी पूजा, यस, अंकिता पांडे, नो, नॉट एपिक, दैट इज कॉल्ड बैलेड। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, ये वर्ड आपके बैलेड में ही आते हैं, यस, बैलेड इज राइट आंसर। 64 का बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। हिज विश इज tantamount, tantamount, tantamount वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? अ कमांड, यस, यस, विथ, ऑफ, टू, फॉर, यस, बैलेड, वेरी गुड पूजा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, यस यस, अंकिता पांडे 65 का टू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, टू, tantamount अकम्पनीड विथ टू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, टू लगेगा, विथ नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, टू होगा, यस, वेरी गुड, tantamount टू, यस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड। बहुत सरल है, इसको प्रीवियस टाइम में हमने सॉल्व भी किया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। वैसे तो मैं कहूँगा एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक, तो इन विच ईयर, 1905, 1908, 1912 और 1910, विच वन इज करेक्ट? पूजा पांडे, 1910, यस, 1910 में जस्टिस पब्लिश हुआ था, जॉन गाल्सवर्दी ने इसको लिखा था और पब्लिश हुआ 1910, यस, अंकिता पांडे, वेरी गुड, यस, कोई बात नहीं, प्लीज, ठीक, याद रखे रहिएगा, अंकिता पांडे 1910, यस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्शन। असर्शन माने असर्टिव सेंटेंस बनाना है आपको। इफ ओनली आई हैड कम एन आवर अर्लीस्ट, इसका आपका असर्टिव बनाना है, असर्शन माने असर्टिव सेंटेंस बनाना है, साधारण सा वाक्य बनाना है। तो if only is used before a sentence, then we should use I wish. I wish के साथ आप लगा दीजिए, I wish I have I can come 1 hour earlier, or I wish I have come 1 hour earlier, or I wish I had. Yes, here is right option is 67 का C. C is our right answer. I wish I had come 1 hour earlier. Yes, सारा चीज वैसे के वैसे ही रहेगा, if only replaced by I wish. Yes, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, कंप्लीट द सेंटेंस जस्टिस सोज प्रॉब्लम ऑफ। इसको हमने स्टडी किया है, मैंने सॉल्व किए कर चुके हैं प्रीवियस टाइम पे, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है इसको। जस्टिस सोज प्रॉब्लम ऑफ, जस्टिस किसको दिखाता है, किस प्रॉब्लम को शो करता है? ब्रिटिश सोसाइटी, इंग्लिश लीगल सिस्टम, या अमेरिकन लीगल सिस्टम, स्कॉटिश सोसाइटी, विच वन इज करेक्ट वन? यस, नॉट सी, यस, इंग्लिश लीगल सिस्टम, यस, अंकिता पांडे 68 का बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकिता पांडे, वेरी गुड, 68 का बी इज राइट आंसर, याद रखे रहिएगा, जस्टिस सोज प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, फिल इन द गैप विद अप्रोप्रिएट वर्ड। आई एम बैडली इन नीड, नीड के साथ किसका यूज किया जाता है? बहुत सरल है, विथ, ऑफ, फॉर, ऑन, विच वन इज करेक्ट वन? यस, पूजा पांडे, वेरी गुड, वेरी गुड, यस,
ठीक है, वेरी गुड। आई एम बैडली इन नीड, नीड के साथ ऑफ, नीड ऑफ, यस, वेरी गुड। आई एम बैडली नीड ऑफ, वेरी गुड अंकिता पांडे, 69 का ऑफ, वेरी गुड पूजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगियरिज्म? प्लेगियरिज्म, प्लेगियरिज्म ये थेफ्ट होती है, एक प्रकार की चोरी होती है। किसकी चोरी होती है? हियर आर 4 ऑप्शन हैज गिवन, हैव गिवन। पोएटिक बैंकरप्टी है, लिटरेरी थेफ्ट है, राइटिंग क्राइसिस है, रीडिंग प्रॉब्लम्स। विच वन इज करेक्ट वन? देखिए इसको, ऑप्शन पोएटिक बैंकरप्टी, दिवालिया, यस, राइटिंग क्राइसिस, यस, 70 का बी, वेरी गुड। लिटरेरी थेफ्ट, साहित्य की चोरी को प्लेगियरिज्म बोलते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकिता पांडे, वेरी गुड, नाइस आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हु हैज रिटन रथ? रथ को किसने लिखा है? मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, यस बताएं। यस पूजा पांडे, दिस क्वेश्चन इज 71 रनिंग राइट नाउ, यस, मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी और वर्ड्सवर्थ। तो आपका होगा यहां पे लिटरेरी, यस, वी आर नाउ studying question number 71, yes, 71, yes, बताएं, कमेंट करें, बहुत फास्ट किया करें, जल्दी से। 72 का डी, वर्ड्सवर्थ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वी आर वेटिंग, यस पूजा पांडे, वर्ड्सवर्थ, वेरी गुड अंकिता, 72 का डी इज राइट आंसर, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिल इन द गैप, किंग लियर हैड, किंग लियर की कितनी बेटियां थी? ये तो आपको पता ही होगा, इफ यू हैव स्टडीड किंग लियर 2 3 4 5, हाउ मेनी डॉटर्स किंग लियर हैड? यस बताएं। 72, द क्वेश्चन इज रनिंग राइट नाउ, 72, 2 3 4 5, हाउ मेनी डॉटर्स किंग लियर हैड? यस बताएं। 2 3 4 5, यस, 3, वेरी गुड अंकिता, 3, ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 3 बेटियां, ठीक, फुनरेल, सॉरी, यस यस, क्या, यस, हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट वाज बिटर कोल्ड, इसको सही करना है। माने इट वाज बिटर कोल्ड का सही वास्तविक जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा? इट वाज बिटर कोल्ड बिटरली, ये गलत है। आई वाज ऑफुल कोल्डली, ये भी गलत है। आई वाज कोल्ड बिटर, ये भी गलत है। आई वॉज बिटरली कोल्ड, यस, आई वॉज बिटरली कोल्ड इज राइट ऑप्शन। ये सरल है, बहुत सरल है, इसको ध्यान रखे रहिए। इट वॉज बिटर कोल्ड का होगा इट वॉज बिटरली कोल्ड। द क्वेश्चन नंबर इज 73 नाउ, यस 73 का डी, अंकिता पांडे, वेरी गुड, मैं तो कहूंगा एक्सीलेंट चल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, आप स्टडी कर रहे हैं, यस 73 का डी, वेरी गुड अंकिता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, हु हैज रिटन सिम्बलिन? ये तो सरल है, यू हैव सॉल्व्ड इट। मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, व्हिच वन इज करेक्ट वन ऑफ दीज ऑप्शंस? बताएं, कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, हेस्ट, यस मेक इट हेस्ट, यस पूजा पांडे 73 का डी, सॉरी पूजा प्लीज ध्यान से देखें क्वेश्चन को। सिम्बलिन, यस अंकिता पांडे 74 का सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 74 का सी इज राइट आंसर, वेरी गुड। हु हैज रिटन सिम्बलिन? इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, सोनेट में कितने लाइन होते हैं आपको पता है? यस वेरी गुड, वेरी गुड पूजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? 14, 18, 20 या 12 लाइंस, बताएं। वेरी गुड, 75 का ये 14 लाइंस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकिता। अ सोनेट हैज 14 लाइंस, वेरी गुड, 14 लाइंस, वेरी इजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 76, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए वाक्यों में, मैंने शब्दों में कौन सा सही शब्द है?
वेरी गुड अंकिता पांडे, पूजा पांडे, यू आर आल्सो अंकिता पांडे, सोनेट आइम्बिक पेंटामीटर, वेरी गुड, यस, ठीक। पढ़ते हैं प्लेटिट्यूड, आपका प्लेटिट्यूड ये तो गलत ही है, प्लेटिट्यूड ये भी गलत है, प्लेटिट्यूड आप देख गए होंगे, समझ गए होंगे, विच वन इज करेक्ट वन ऑफ दिस ऑप्शंस, यस अंकिता पांडे आपका आंसर बिल्कुल सही है, वह है आपका प्लेटिट्यूड, ठीक, तुच्छता हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कंप्लीट द सेंटेंस, इसको भी स्टडी किया है आपने, यस अंकिता पांडे, प्लेटिट्यूड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस कॉमर्स, कॉमर्स इज क्या है वो, ठीक, देखें a mask, a pastoral allegory or poetic line or farce, yes, yes 76 का D, sorry this is question number 77, ठीक है पूजा, वेरी गुड, यस पूजा पांडे, a mask, वेरी गुड अंकिता पांडे, मास्क, वेरी गुड, a mask is right answer। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑफन आज किया गया है, मैंने क्वेश्चन पे आया हुआ है, इसलिए आप स्टडी कर लीजिएगा इसको बढ़िया से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चंस, दूसरे हमारे क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं यानी पालन करते हैं, दाउ आर फ्री, बल्कि आप मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं। हु हैज सेड दिस अबाउट शेक्सपियर, किसने बोला है इसको शेक्सपियर के बारे में, यस अंकिता पांडे, 29 सितंबर 1634, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, एक्सीलेंट मैं कहूंगा, बहुत बढ़िया, yes yes who has said this about Shakespeare, Wordsworth, Milton, Matthew Arnold, yes Matthew Arnold, very good, बहुत बढ़िया, 78 का C, very good अंकिता पांडे, पूजा पांडे, आर्नोल्ड, वेरी गुड, ठीक, बहुत बढ़िया both of you, yes। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी, हमने कल ही इसको सॉल्व किया था, बाय शेक्सपियर, यस, और यस 154 सॉनेट्स है ना, आपने ही बताया था, यस बहुत बढ़िया, और कितने डार्क लेडी के लिए है आप देख रहे हैं, और दूसरा है क्यूपिड लव के लिए, गॉड क्यूपिड लव, वेरी गुड, लव गॉड क्यूपिड, यस, आपके कितने हैं देखिए, क्वेश्चन देखिए, और आंसर भी है इसमें दिया हुआ, हियर आर 4 ऑप्शंस, 27, 28, 29, 26, ये हो जाएगा आपका 26, और 2 जो बचा रहेगा वो लव गॉड क्यूपिड के लिए हो जाएगा, क्यूपिड, इसको भी याद रखे रहिए, लव गॉड क्यूपिड के लिए 2 हो जाएगा, और 126 जो थे वो किसके लिए आया था, WH के लिए आया था, विलियम हर्बर्ट के लिए आया था, WH के लिए 126, और 26 हो जाएगा आप किसके लिए, डार्क लेडी के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, वेरी गुड, 26 भूल गए, अच्छा कोई बात नहीं, वेरी गुड, कोई बात नहीं, यस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड, ये तो इजी है और आशा करते हैं आप इसको स्टडी किए होंगे, 1668, 1670, 1667 or 1665, which one is correct? Please comment as fast as you can, please। 1668, yes, here is right option is yes, Advocate Sufia Akil, very good evening, Ankita Pandey 80, yes 1667, एंड पूजा पांडे 1667, दोनों का सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1667, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। शी हैड टोल्ड मी, ये फर्स्ट है आपका ए, दैट शी सा माई अंकल एट द फेयर ऑन लास्ट फ्राइडे, यस अंकिता पांडे, यस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिस वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन 81, यस अंकिता पांडे, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मार्वलस, यस बहुत बढ़िया। फाइंड आउट द मिस्टेक ढूंढना है उसमें, कौन से 4 ऑप्शंस में किस ऑप्शन में गलत है,
गलती हुई है, देखें आप। ये है आपका, ये भी सही है आपका ऑप्शन। दैट सी सा माई अंकल, ये भी सही है। एट द फेयर, लेकिन यहां पर ऑन का यूज नहीं होगा। तो इस तरीके से 81 का डी जो है आपका राइट आंसर है। 81 का डी जो है वो पूजा, सॉरी पूजा, 81 का डी इज राइट आंसर। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई बात नहीं। Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in his poem. किसमें किसमें ट्रांसमाइग्रेशन को, सोल को दिखाया गया है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ ने? द प्रिल्यूड, ओड टू ड्यूटी, एक्सेलेस्टियल स्केचेस और यस अंकिता पांडे 81 का ऑन, यस रिमूव होगा। वेरी गुड। यहां पे हो जाएगा आपका यस 82, क्वेश्चन नंबर 82 का डी। वेरी गुड। ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी इज अ राइट आंसर। वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड अंकिता। यस इमॉर्टैलिटी, यस वेरी गुड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, व्हाट इज द ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट? यस बहुत सरल है। यस it has an octave, it has an integrated form with no such divisions, or it has 3 quatrains and a couplet. There are 3 quatrains. Yes, it has the ending of alternate lines rhyming with each other. Yes, 83 का C, it has 3 quatrains and a couplet. Yes, yes, and a couplet. Yes, yes, ठीक, 3 quatrains and a couplet. Very good अंकिता पांडे 83 का C. Yes, 3 quatrains 1 couplet. Very good अंकिता। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 3 quatrains हो जाएगा आपका और 4 लाइन की और 1 कपलेट 2 लाइन की, 14 लाइन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 84। वेरी गुड। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज क्यूरन अपीयर? बताएं किसमें? मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर और हैमलेट, किसमें क्यूरन जो है वो अपीयर होता है? मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर या हैमलेट? यस बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर दें प्लीज। बाय किंग लियर 84। यस अंकिता पांडे किंग लियर में। वेरी गुड। लेट्स लीव इट विथ लिटरेचर। यस 84 का सी इज राइट आंसर, किंग लियर में। यस बहुत बढ़िया। किंग लियर में क्यू रन का जो आविर्भाव हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ, अभी हमने सॉल्व किया इसके बारे में, ठीक, मिस्टर W.H. एन शेक्सपियर्स सॉनेट। 126 सॉनेट जो डेडिकेटेड है वो आपके किसके लिए हैं? वो W.H. के लिए थे। वहां नाम दिया गया है, उनका पूरा नाम क्या है? W.H. का फुल फॉर्म। विलियम हर्बर्ट, विलियम हेनरी, विलियम हार्टली, विलियम हैरी, विच वन इज करेक्ट वन? यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं। यस 5 का हर्बर्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर एंड अंकिता पांडे। यस ए इज राइट आंसर। 85 का ए आपका सही आंसर है। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, व्हाट इज असाइड? असाइड क्या होता है? यस यस एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज्ड टू हियर। ये एड्रेस्ड इन विच दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज्ड टू हियर। यस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस विलियम हर्बर्ट, डब्ल्यू था ना, कोई बात नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक कोई बात। एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज्ड टू हियर, लुकिंग बिहाइंड। यस 86 का ए इज राइट आंसर। वेरी गुड। लेट्स लिव इट विद लिटरेचर। वेरी गुड अंकिता पांडे, आपका हो जाएगा
aside addressed in words that the other actors are not supposed to hear. ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, हु हैज रिटन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग? किसने लिखा पीटर बेल? विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जॉन गल्सवर्दी? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर। यस, बहुत बढ़िया। विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जॉन गल्सवर्दी, जॉन मिल्टन? Which option is correct one? Yes, Wordsworth. Very good. William Wordsworth has written Peter Bell. Yes, बहुत बढ़िया। Yes, build yourself. See. Sorry. Yes, अंकिता पांडे। Yes, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। सही प्रोवर्ब को देखिए इसमें। यस, सही प्रोवर्ब देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। यस, अंकिता पांडे। यस, यस, वेरी गुड, कोई बात नहीं। फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। डायमंड कट्स आयरन, ये तो प्रोवर्ब है, आपको पता होगा। यस यस, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया अंकिता। यस, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। अंकिता पांडे 88 का डी, डायमंड कट्स डायमंड। यस, लोहे से लोहे कटता है, ये आपका उपयुक्त जो है वो करेक्ट, वो आपका। यस, अंकिता पांडे, डायमंड कट्स डायमंड, वेरी गुड, क्या बात है। यस, बिल्ड योरसेल्फ, वेरी गुड, डी इज राइट आंसर आपका भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ अ शेक्सपियरियन प्ले विच इज? कहाँ ये डेनमार्क में ये जो एल्सिनोर है किसमें है? किंग लियर, कोरोलिनस, हैमलेट, टाइटस एड्रोनिकस? यस, सी द क्वेश्चन एंड आंसर आल्सो। किंग लियर, कोरोलिनस या हैमलेट, विच वन इज करेक्ट वन? तो देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा, मैं बताने जा रहा हूं, आप बताने वाले हो। यस, 89 का सी इज राइट आंसर। यस, हैमलेट, लेट्स इट लिव विथ लाइफ। यस, हैमलेट, अंकिता पांडे, वेरी गुड। Yes, sorry, build yourself, please make it correct. 89 का आपका हो जाएगा सी, हैमलेट। याद रखे रहिए क्वेश्चन और आंसर को भी, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? यस, वेरी गुड, अंकिता पांडे, हैमलेट। यस, बहुत बढ़िया। सोर्स थॉमस किट। यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया लगता है। यस, इसको बोलते हैं डीप नॉलेज। वेनिस, डेनमार्क, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड? इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? बहुत सरल है। यस, वेनिस, वेरी गुड। अंकिता पांडे 90, सॉरी अंकिता पांडे आपका गलत है। लेट्स लिव इट विद लिटरेचर आपका सही है, अंकिता पांडे। यस, व्हाट इज राइटिंग राइट नाउ? यस, वेरी गुड, क्या बात है। यस, वेनिस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेनिस राइट आंसर, वेनिस। यस, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या बात है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन? ये फ्रेज है आपका फ्रेजल वर्ड। टू बी ग्रेटफुल, टू रिलैक्स, टू क्लीन अ थिंग, डिपेंड अपॉन। निर्भर होना, निर्भर होना, ये आपका फ्रेज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन दिया गया है, वेरी इजी, टू डिपेंड अपॉन। यस, इजी है। सो आपसे पहले मैंने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। सोर्स ऑफ, यस, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया अंकिता। यस, डी, वेरी गुड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 92। चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल who conquered England in 43 AD Anno Domini? Julius Caesar, Claudius, Antony, and none of these. Yes, build yourself. Yes, D, very good, क्या बात है, बहुत बढ़िया। Yes, अंकिता पांडे, reply on. Yes, अंकिता पांडे, bank on also. Yes, yes, ठीक ठीक। यहाँ क्वेश्चन देखिए। यस, जूलियस सीजर इज नॉट राइट अंकिता, क्लॉडियस।
क्लॉडियस इज राइट आंसर। ठीक। रोमन जनरल हु कांकर्ड, जिसने जीता इंग्लैंड को इन 43 एडी, एनो डोमिनी बोलते हैं, बिफोर बीसी। बीसी इज डिफरेंट। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हु रोट मेटाफिक्शन, किसने लिखा? यस, रोलैंड बार्थस, डेरिडा, या पैट्रिसिया वॉ, या स्पाइवक? यस, बिल्ड योरसेल्फ। यस, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंशिका पांडे, आपका भी। दिस क्वेश्चन इज 93 इज रनिंग राइट नाउ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। रोलैंड बार्थस, डेरिडा एंड पैट्रिसिया वॉ। यस, तो यहां पे सही ऑप्शन होगा पैट्रिसिया वो। यस, मेटाफिक्शन को लिखा था इसने। यस, डेरिडा, सॉरी सॉरी, पैट्रिसा, यस पैट्रिसिया वो हैं। यस, 93 का बी इज नॉट राइट, सॉरी प्लीज, डेरिडा इज नॉट राइट, डेरिडा इज नॉट राइट, प्लीज सी द क्वेश्चन एंड आंसर। पैट्रिसिया वो, यस, मेक इट करेक्ट, sorry, fill in the gap. The public are cautioned, yes, public are cautioned, लोगों को कासन होना चाहिए किसके प्रति? पिक पॉकेट्स, जेब कतरों के। अब जेब कतरों के टू लगेगा कि फॉर, विथ, या अगेंस्ट? किसके विरुद्ध, किसके विपरीत? यस यस, बॉडी योरसेल्फ, बिल्ड योर, सॉरी, बिल्ड योरसेल्फ। यस, अंकिता पांडे 94 का अंगेस्ट, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। अंगेस्ट का यूज होगा पिक पॉकेट के विरुद्ध, अकासंड होना, सावधान होना। ठीक, वेरी गुड, बिल्ड योरसेल्फ, वेरी गुड, डी इज राइट आंसर, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप भी मार्वलस। लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर, बड़ा नाम है लेकिन अच्छा नाम है। यस, 94 अंगेस्ट, यस, बहुत बढ़िया, ये आपका समर्पण बताता है। यू आर डिवोटेड फॉर लिटरेचर, वेरी गुड, क्या बात है। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, वॉइस को बदलना है। व्हाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स? यस, व्हाई डिड ही, दैट सेंटेंस बिलोंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यस, सी द क्वेश्चन एंड आंसर इज हियर हैव बीन गिवन देयर। Why were you defrauded to your against? This one is wrong. That defrauded to your, ये गलत है। Why was defrauded? Here is also this one is incorrect. Yes, why were defrauded? ये भी गलत है, ये तो गलत ही है, ये भी गलत है, ये भी। तो this one is correct one. Why were defrauded of your earnings by him? Yes. Sorry, Ankita. Please see the question. To your earrings. Earnings. To your earnings. Here is of your earnings has already given. Yes, let's live it with literature. 95 का डी आपका जो है सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। यस यस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है इस प्रकार है, हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? कौन है ब्रिटेन की हिस्ट्री लिखने वाले? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी। विच वन इज करेक्ट वन? बताएं कौन सा इस ऑप्शन में सही ऑप्शन है? विलियम शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन गाल्सवर्दी। यस यस, बताएं, सॉरी बताएं आप। विलियम, कमेंट करें जल्दी से जल्दी। यस, मिल्टन, वेरी गुड, मिल्टन, जॉन मिल्टन। अंकिता पांडे, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जॉन मिल्टन इज राइट आंसर। History of Britain is written by John Milton. Very good, Ankita Pandey. Let's live with literature. Live it with literature. Yes, 96 का मिल्टन। Yes, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, complete the sentence with correct option given below. She gave him. She gave him. उसे उसने दिया। He wanted. इसमें सही जो आपका कंजक्शन है, जो क्लास है, वो कौन सा क्लास में भरा जाएगा? एडजेक्टिव, एडवर्ब, या आपका नाउन क्लास? विच वन इज करेक्ट वन? सी गेव हिम हो जाएगा आपका व्हाट ही वांटेड। वी ऑफन स्पीक, यस यस, सी गेव हिम व्हाट ही वांटेड। यस, लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर, बिल्कुल सही।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड। कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज, किस रूप में जाने जाते हैं? प्लेन, क्लासिकल, ग्रैंड और ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल, व्हाट ही वांटेड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लेन, क्लासिकल, ग्रैंड और ऑर्नामेंटल। जॉन और मिल्टन पोएटिक स्टाइल कौन सी है, किसका यूज किया करते थे, रिगार्ड किया करते थे? यस, बताएं। यस, ग्रैंड स्टाइल। वेरी गुड, ग्रैंड स्टाइल, वेरी गुड। लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर, आपका आंसर सही है। वेरी गुड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न? ये सरल है। वर्ड्सवर्थ कहां पैदा हुए? कॉकरपेट, कॉकरमाउथ, कॉकर हिल या कॉकर वैली? देखें यहाँ पे, सॉरी, यस, भक्ति भजन ब्लॉग 98 का बी। यस, हियर इज क्वेश्चन नंबर 99 is displayed on board. Cockerpate, Cockermouth, Cocker Hill or Cocker Valley? Yes, Cockermouth. Very good. Let's, yes, Cockermouth is the right answer. Let's live with literature. बहुत बढ़िया, Cockermouth. Yes, B. Very good. Bhakti Bhajan blog is also right. Yes. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। Who has written Jocelyn among the following writers? ये तो सरल है, जोसेलिन। यस, जोसेलिन को किसने लिखा? मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ। बहुत सरल, वेरी इजी। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट मेनी टाइम्स। बताएं, जल्दी बताएं, विच वन इज करेक्ट वन? तो यहां पर है आपका, हमारे जो नॉवलिस्ट और प्ले राइट है इंग्लिश के, वो है जॉन गाल्सवर्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर। यस, गाल्सवर्दी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, भक्ति भजन, बहुत बढ़िया। ये आपने क्या लिखा? मिल्टन। मिल्टन इज रॉन्ग, प्लीज मेक इट करेक्ट। आपका हो जाएगा 100 का सी, जॉन गाल्सवर्दी ने जोसेलिन को लिखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। फ्रेलिटी, दोस, द नेम इज वुमेन। वुमेन, ये औरत का नाम है। दिस रिमार्क इज मेड बाय, किसके द्वारा, किसने कहा था इसको? यस, क्वेश्चन नंबर 101 इज रनिंग राइट नाउ। यस, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो और हैमलेट। विच वन इज करेक्ट वन? प्लीज कमेंट फास्ट। यस, यहां पे देखें तो हो जाएगा आपका हैमलेट इज अ राइट आंसर। 101 का डी जो है आपका सही आंसर है, वो हो जाएगा फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमेन। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द सेंटेंस डर्ज। डर्ज मींस क्या होता है? सॉरी, अ सॉन्ग ऑफ वेडिंग। यस, भक्ति भजन ब्लॉग। यस, हैमलेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डर्ज मींस क्या होता है? अ सॉन्ग ऑफ वेडिंग, सॉन्ग ऑफ प्लीजर, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, अ सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। तो डर्ज मींस होता ही शोक गीत होता है। डर्ज मतलब शोक गीत होता है। तब आप समझ सकते हैं, ऑफ दीज ऑप्शंस विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, नॉट अ सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर नहीं होगा, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ होता है, शोक गीत होता है। डर्ज मींस शोक होता है, हो जाएगा अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ इज राइट आंसर। ओके, आप स्टडी करते रहे, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103। Who is Harold Cleaver in Galsworthy Justice? ये इसको हमने सॉल्व किया है, कौन है? यस, 102 का डी। वेरी गुड। हियर इज क्वेश्चन नंबर 103। यस, हु इज Harold Cleaver in Galsworthy Justice? गाल्सवर्दी के जस्टिस में जो 1910 में है। यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस, यू आर स्टडिंग वेल। ठीक, वेरी गुड। लेट्स इट लिव इट विथ लिटरेचर, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट काउंसिल, डिफेंस काउंसिल, जज। यस, गवर्नमेंट काउंसिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट काउंसिल, बहुत बढ़िया।
जो हेरोल्ड क्लीवर हैं गाउसवर्दी जस्टिस, जो 1910 में पब्लिश हुआ था, उसके में आपके हैं गवर्नमेंट काउंसिल। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, कितने किताबें हैं इसमें? इसको हमने सॉल्व किया है, तुरंत बता सकते हैं। यस, बस टाइप करने का समय आपके पास जाएगा, बस हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है। यस, भक्ति भजन 103 का ए। यस, बहुत बढ़िया। हियर क्वेश्चन नंबर 104, 104 इज रनिंग। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, कितनी किताबें? मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें? 12, 10, 6, 8। यस, 12 बुक। वेरी गुड, लेट्स लिव लाइफ। बहुत बढ़िया, बार बार बोलना नहीं पड़ रहा है उसको जल्दीबाजी में, बहुत लंबा नाम है आपका, कोई बात नहीं, फिर भी सही, वेरी गुड। लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर, बहुत बढ़िया, 12 बुक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी रैपिडली। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें पता लगाना है आपका सही, आपका सेंटेंस कौन सा है। सैड, DDA, सैड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। यस, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, इन सब के साथ किसका यूज होता है? हाँ, कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? He find out correct. He was astonished at his, yes, you can see. Sir, my name is कोमल, कोई बात नहीं। Yes, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। I'll say कोमल। Yes, भक्ति भजन ब्लॉक 105 का C। सॉरी, रॉन्ग है, प्लीज। एस्टोनिश के साथ हमेशा एड का यूज होता है। यस, एड का। सैड, DDA, सैड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, ऐसे ऐसे वर्ड है, कुछ चुनिंदा शब्द होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। ठीक, प्लीज, सेटिस्फाइड, समथिंग, ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके साथ विद का यूज होता है। ठीक, तो आपका हो जाएगा जहां एट है आपका वो 105 का ए इज राइट आंसर। वेरी गुड कोमल, आई से वेरी गुड, बहुत बढ़िया कोमल। लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर। यस, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा रचित है? सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब और जॉन ड्राइडन। विच वन इज करेक्ट? बहुत बढ़िया, सी द क्वेश्चन एंड आंसर। बहुत बढ़िया, सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब। किसने लिखा लाइफ ऑफ मिल्टन? Yes, here is question number, option number A is right answer. Samuel Johnson. Samuel Johnson is right answer. Samuel Johnson. Sorry, Ben Johnson नहीं, Samuel Johnson. Yes, Sarita Kumari, A is right answer. Very good, Sarita. Please, Komal, make it correct. Yes, 106 का A Samuel Johnson. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Put the following in direct speech how smart you are, she said. अब नरेशन तो आप जानते ही होंगे। यस, ए, यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस, यू आर डूइंग वेरी वेल। यस, लेकिन जब वहां क्वेश्चन सॉल्व करिएगा यानी परीक्षा पीरियड में, तो वेरी कॉन्शियस हो करके, बहुत बढ़िया। She claimed that I was smart. She claimed that he was very smart. She claimed that she is smart. She claimed that she was smart. तो जब आप how यार what का यूज हो, what का साथ एल लगता है, और एक्सक्लेमेशन में जब how के साथ या what के साथ कोई आपका एडजेक्टिव आता है ना, उससे पहले how हटने पर जो एडजेक्टिव है यानी वर्ब है, नाउन है, उससे पहले वेरी ग्रेट का प्रयोग करते हैं। She claimed that I am smart. सॉरी, ध्यान से देखें। यस, जब हाउ और व्हाट शब्द हटेगा तो जो आपका एडजेक्टिव है उससे पहले वेरी नाइस ग्रेड का यूज होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, भाव के अनुसार उनका हम यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा वेरी स्मार्ट। सो 107 का बी इज राइट आंसर। शी क्लेम्ड दैट ही वाज वेरी स्मार्ट। ये आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 108, चूज द little correct option, little we see in nature that is ours.
ये तो आप जान ही गए होंगे, ये जान गए होंगे किसने इसको लिखा है। बस ढूंढना है कौन सी पोयम है, किस पोयम में इसको लिखा गया है। 107 का बी। यस, बहुत बढ़िया भक्ति भजन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, हियर इज क्वेश्चन नंबर 108। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। हम प्रकृति में कम देखते हैं जो हमारा है। द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम, कहां से लिया गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है अपनी खूबसूरत पोयम द वर्ड इज टू मच विथ अस। द वर्ड इज टू मच विथ अस से लिया गया है। याद रखे रहिएगा, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर, द वर्ड इज टू मच विथ अस। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कोमल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव बनाना है आपको। आई सा, यस यस, बी, कोई बात नहीं। सरिता कुमारी, यस, प्लीज फास्ट, प्लीज फास्ट। यस, हियर इज आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। यस, सब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है, ओमिटेड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको देखना, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन आपका सटीक ऑप्शंस है। ऑप्शन वेरी गुड, यहाँ पे ही वाज सीन ओपन द बॉक्स। यस, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ठीक। ये तीन चीजें इस बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे देखें, यस, इधर जाएगा तो ही बनेगा। टेंस के हिसाब से क्या यूज होगा? जो उसका वर्ब टू बी होगा वो वाज वर्ब होगा। He was seen open the box. Yes. He was seen opening the box. He was seen open the box. Yes. He was seen open the box. आपका डी आपका सही आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। 109 का यस यस, लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर। 109 का वेरी गुड, आपने सॉल्व ही कर दिया, वेरी गुड। सरिता कुमारी डी, बहुत सही। भक्ति भजन, यस, योर आंसर आल्सो राइट। यस, डी इज राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आप यहां पर देखिए, सही विकल्प चुनना है। यस, आप देखिए, वर्ड को देखिए, सेंटेंस को समझिए, ये सेंटेंस किस टेंस में है। यस, यहाँ सेंस का भी यूज हुआ है, तब यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। यस, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। यस, देखें, ध्यान से देखें, यू, अब यहां पर हो जाएगा न्यू, नो, हैव नोन और आई एम नोइंग। यस यस, हैव नोन, वेरी गुड, हैव नोन इज राइट आंसर। कोमल, बहुत बढ़िया, आपने उत्तर दिया। यस, यू आर आंसर्ड, वेरी गुड, योर आंसर इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं आपका आंसर, और अच्छे मतलब सही हैं। यस, वेरी गुड। 108 सरिता कुमारी, यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपका भी सही है, हैव नोन। यस, भक्ति भजन, यार, यस यस, आपका भी सही है, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हियर इज, दिस इज पैसेज, मे बी यह पढ़ने में समय लगेगा। बाई ह्यूमन ओब्लाइजेशन, ओब्लाइजेशन में स्वतः कर्तव्य, I mean the ability to behave in a reasonable way, to observe restraint, so that restraint do not have to be imposed, to be able to think clearly and objectively, so that false doctrines cannot gain ground. Say, I believe that it also means the ability to see through nonsense, political, economic, scientific propaganda, and so on, and the feeling that it is a duty to resist it. Choose the right option from the given passage above. ये थोड़ा टिपिकल होगा। यस, 1 का बी, ह्यूमन ओवलाइजेशन डू नॉट इंक्लूड। यस, मनुष्य की जो ओब्लाइजेशंस होती हैं, जो कर्तव्य होता है, डू नॉट इंक्लूड, किसमें नहीं जुड़ता है? बिहेविंग इन डिसिप्लिन्ड मैनर, ये तो जुड़ता ही है। एक्वायरिंग नॉलेज, ये भी जुड़ता है। मेकिंग अदर्स फील दैट यू आर ऑलवेज राइट, ये नहीं होता। यस, ये चीज नहीं हो सकता कि जो आप सोचते हो दूसरा कोई वही सही सोचता हो आपके बारे में।
तो मेकिंग अदर्स फील दैट यू आर ऑलवेज राइट, दिस वन इज इनकरेक्ट, यानी आपका सही जो है ये आंसर होगा 111 का सी इज राइट आंसर, मेकिंग अदर्स फील दैट यू आर ऑलवेज राइट। कोई बात नहीं, थोड़ा ऑप्शन में समय लगता है। यस, इफ वन डज नॉट ऑब्जर्व रिस्ट्रेंट, तो क्या पीपल अराउंड वन विल ग्रो हॉस्टाइल, वंस फ्रेंड विल इग्नोर, पीपल वंस लाइफ विल बी डिजरेबल, ये तो सही है, ये तो सही है। पीपल विल सी टू इट दैट वन बिहेव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस दिस वन इज करेक्ट। 112 का डी इज राइट आंसर, 112 का डी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, when one does not think clearly and objectively, one fails to achieve success, one tends to believe in the wrong things. Yes, here is one correct. Yes, this one is correct one. One tends to believe in the wrong things. One is considered fool, one tends to make mistakes in day to day life. Yes, गलत है, ये आपका सही आपका आंसर है 113 का बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, इट इज वंस ड्यूटी टू रेजिस्ट क्या इरेशनल आइडियाज, ये इजी है। ऑल पॉलिटिकल प्रोपोगंडा, पॉलिटिकल यस ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अनसेटिस्फैक्टरी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, ये भी गलत है। आपका हो जाएगा 114 का डी इज राइट आंसर, 114 का डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इन द पैसेज द ऑथर इज प्राइमरीली कंसर्न, किसके लिए कंसर्न करता है? मोरल कंडक्ट, अ ह्यूमन अप्रोच टू आवर प्रॉब्लम्स, या द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, द एक्विजिशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यस, अ ह्यूमन अप्रोच टू आवर प्रॉब्लम्स, व्हिच वन इज करेक्ट वन? द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो गलत है। मोरल कंडक्ट भी गलत है। अ ह्यूमन अप्रोच टू आवर प्रॉब्लम्स, यस दिस वन इज करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बॉयज विल बी बॉयज, यस वेरी गुड। लेट्स लिव इट विद लिटरेचर, आपका सही है। यस सर, मेरे ईयर में बहुत दर्द होने से मैं रिलैक्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, देन यू विल सॉल्व। यस यू सॉल्व इट, यस कोई बात नहीं। नेम द फिगर ऑफ स्पीच, इसमें दिया गया है बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो लड़के होते हैं। यस, कौन सा आपका फिगर स्पीच होगा? एपिग्राम, पर्सनिफिकेशन, लिटोटस या मेटोनॉमी? यस, एपिग्राम इज राइट आंसर, एपिग्राम इज राइट आंसर। यस एपिग्राम, यस आपका सही है, एपिग्राम इज राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। फिल, यस एपिग्राम, वेरी गुड कोमल, यस यू आर आंसरिंग वेरी वेल, बहुत बढ़िया। यस एक्सीलेंट मैं कहूंगा, बहुत बढ़िया। फिल इन द गैप विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, वॉलपोल फेल अ विक्टिम। यस विक्टिम, विक्टिम के साथ क्या? वॉलपोल फेल अ विक्टिम टू ऑफ अबाउट a far, victim to of about far, which one is correct one? Yes, victim of, very good, victim of is the right answer। 117 का B is right answer, very good। अगला क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार है, change the following sentence into complex sentence। आप देखिए, he had to sign or be executed, उसे साइन करना पड़ा, or to be executed से छोड़ दिया गया, executed। If he did not signed, he had not executed। If he had not signed, he would have been executed। If he had signed, he would not executed। If he was signed, he did not executed। तो आपका इस ऑप्शन में कौन सा सही है? तो here is question, he had to sign or be executed, executed। तो आपका आंसर हो जाएगा B। If he had not signed, he would have been executed। So
118 का बी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ विजडम? बुद्धिमत्ता का सिनोनिम्स क्या होगा? पर्यायवाची विजडम का। ये सरल है, आपको सेंटेंस देखते ही यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि विच वन इज करेक्ट वन, कौन सा आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है। स्वेल सजेसिटी, बस सजेसिटी मीन्स यू बुद्धिमत्ता होता है, तो ये सरल है, तो विजडम का सिनोनिम्स हो जाएगा सजेसिटी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 120, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर? किस सेंटेंस में गलती है, कौन से पार्ट में? आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड? यस, तो आपको लग गया होगा कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो आर यू के साथ, यानी कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस शो कर रहा है, तो यहाँ लिविंग होना चाहिए इन प्लेस ऑफ लिव्ड। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 121। यस, फिल इन द गैप विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दे वर स्टेट्समैन अकस्टम्ड, अकस्टम्ड के साथ टू लगाओ, अकस्टम्ड टू मैनेजमेंट ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ। तो देखिए टू ऑफ कहाँ है, यहाँ पे है कि नहीं? यस, टू ऑफ, यस, ऑफ टू, इन टू, टू ऑफ, विद इन। यस, लिविंग अलोन, वेरी गुड कोमल, बहुत बढ़िया। यस, तो यहां पर हो जाएगा अकस्टम्ड टू या मैनेजमेंट ऑफ, ठीक, दोनों जगह पर। यस, डी इज नॉट राइट, प्लीज मेक इट करेक्ट। यस, अकस्टम्ड के साथ टू, विथ नहीं, ठीक, यहां पे नहीं, इस सेंटेंस में नहीं यूज होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, टर्न द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, वेरी इजी। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू यू राइट अ गुड हैंड, ही सेड। तो आप देख सकते हैं, यस, ही सेड करिए, आस्क्ड हो जाएगा, वेदर आपका कंजक्शन काम करेगा। जब यू को बदलोगे थर्ड पर्सन से, इसको मी भी मान लिया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आई दिया है, आई रोट अ गुड हैंड। यस, दिस वन इज करेक्ट वन। यस, 100, यस, सॉरी, सी इज नॉट राइट, रिटर्न थोड़ी होगा। यस, पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट। डू और डज हो ना, और डू डज हो और नॉट ना हो, तो डू डज को हम रिप्लेस कर देते हैं, रिमूव करते हैं, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यस, 122 का ए इज राइट आंसर, ठीक, वेरी गुड कोमल, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। यहां भी एरर देखना है। यस, बहुत सरल है, देखते ही लग गया होगा। यस, इफ आई एम यू, यदि मैं आप हूं तो आई वुड, तो ऐसे सेंटेंस में इफ के साथ ये मान लिया जाता है। तो यदि मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, ठीक, यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड। ऐसे सेंटेंस में इफ आई वर, यहाँ पे आई एम की जगह क्या होना चाहिए? वर का यूज होना चाहिए, आई वर। तो सो आपका फर्स्ट इज रॉन्ग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ए आपका राइट आंसर है। 23 का ए, इफ आई वर यू होना चाहिए, वर का यूज होना चाहिए, वेयर का यूज होना चाहिए इन प्लेस ऑफ एम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। यस, अभी हमने सॉल्व किया बॉयज विल बी बॉयज। यस, अभी हमने सॉल्व किया था इफ वेयर यू, वेरी गुड कोमल, बहुत बढ़िया। यस, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 124 है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? सिमिली, मेटाफोर, आयरनी और एपिग्राम। यस, देखें अभी हमने सॉल्व किया था बॉयज विल बी बॉयज। यस, ये आपका हो जाएगा एपिग्राम। यस, द मोर वी स्टडी, द मोर वी डिस्कवर आवर इग्नोरेंसेस इज आल्सो एपिग्राम, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, फिल इन द गैप with an appropriate auxiliary. He was so tired that he, yes, हमने सॉल्व किया होगा इसको ट्रांसफॉर्मेशन में। He was so tired
जब वॉज आपका पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस भी पास्ट ही होना चाहिए, लेकिन शुड डू का यूज नहीं होता है, न ही डिड का यूज होता है, ना ही हैड का। तो यहाँ क्या होगा? कुड। ठीक, क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। सो यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है कोमल। एपिग्राम इज आल्सो राइट। यस 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 यस, योर क्वेश्चन, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। दिस क्वेश्चन इज रैंकिंग राइट नाउ 125। यस, देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। तो he was so tired that he could scarcely stand। ठीक, तो आज हमने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन जो थे उसको हमने सॉल्व किया और आपने भरपूर सहयोग दिया और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और आगे की जो एग्जाम है उसकी तैयारी करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, यानी कल के लिए। कल मुलाकात फिर होगी नए वीडियो लेक्चर्स के साथ। धन्यवाद, आप अपना विशेष ख्याल रखें।